हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार और जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को नापा जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था और कब्जा होने के कारण तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। अतः यूरोपवासियों को नए समुद्री मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। 1452 ईस्वी में स्पेन देश का निवासी कोलंबस अपनी यात्रा शुरू करता है। ये भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकला था, परंतु इसने अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकला और 1458 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ पर जैमोरिन नामक ब्राह्मण शासक ने इसका स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। वास्को डी गामा की मृत्यु भारत के कोचीन में हुई। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई थी। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। प्रारंभ में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। बाद में नैनो डी कुन्हा ने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। पुर्तगाली भारत में अपने साथ कपास, काजू, बादाम, सुपारी, अफीम, तंबाकू, लीची, पपीता, शरीफा, अनानास इत्यादि लेकर आए। भारत में कपास, काजू, बादाम, सुपारी, अफीम, तंबाकू, लीची, पपीता, शरीफा, अनानास इत्यादि पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। तंबाकू की खेती की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुई थी और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला भी जहांगीर था। जहांगीर ने तंबाकू की खेती अपने शासनकाल में प्रारंभ किया और उसने ही तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था। पुर्तगालियों की सबसे पहली 1503 ईस्वी में कोचीन में अल्बुकर्क और कुन्नूर में हुई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा बम्बई तथा गोवा में प्रारंभ हुआ। बम्बई तथा गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों द्वारा भारत में किया गया। पुर्तगाली सर्वप्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने हुगली, कोलकाता में 1580 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। भारत में सबसे आखिरी में जाने वाले यूरोपीय 1961 ईस्वी में पुर्तगाली थे, गोवा और दमन दीव से। डच, हॉलैंड और नीदरलैंड। 1596 ईस्वी में डेहश्तमान नामक डच व्यापारी भारत आया था। डच पहले यूरोपीय थे जिन्होंने संयुक्त पूंजी एकत्रित करके भारत के साथ व्यापार किया। डच भारत में मसाले से ज़्यादा वस्तु पर ध्यान केंद्रित किए थे। डचों की पहली व्यापारिक कोठी अलीपट्टनम थी। इसकी व्यापारिक कोठी 1610 ईस्वी में पुलिकट यहाँ पोर्ट गैलरिया की स्थापना की। 1616 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।